हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीरो टू परफेक्ट में। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए राजस्थान की नदियों के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि पुरानी सभी एग्जाम्स में वे बार बार पूछे जाते हैं और आने वाली सभी एग्जाम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को देख के अपनी तैयारी को एग्जामिन कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है। तो दोस्तों, कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है भीलवाड़ा के अंदर। आपको पता होना चाहिए कोठारी नदी कहाँ से निकली है। कोठारी नदी निकली है राजसमंद से। राजसमंद की दिवेर की पहाड़ियों से निकलकर इसके ऊपर भीलवाड़ा पे बांध बना हुआ है, मेजा बांध। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उदयपुर जिले में निम्न में से कौन सा बांध स्थित नहीं है। तो दोस्तों, उदयपुर में कौन सा बांध स्थित नहीं है। सोमकागदर भी है, उदय सागर भी स्थित है और स्वरूप सागर भी है। तो अजीत सागर ऐसा बांध है जो कि उदयपुर जिले में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अजीत सागर उदयपुर जिले में नहीं है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, बांध को बताना है कि कौन से जिले में कौन सा बांध स्थित है। तो जयपुर जिले के अंदर कौन सा बांध है, रामगढ़ बांध स्थित है। दौसा के अंदर कौन सा है, दौसा के अंदर देखिए कालाकोह बांध। और धौलपुर में रामसागर बांध है और भरतपुर में सेवर बांध है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। जयपुर, अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ को पेयजल की आपूर्ति संबंधित परियोजना कौन सी है। तो जयपुर, अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ के लिए पेयजल की आपूर्ति कौन सी योजना करती है, वो करती है बीसलपुर परियोजना। आपको पता है सिद्धमुख नहर परियोजना जो कि हनुमानगढ़ और चूरू की है। मेजा बांध की बात करें, अभी हमने देखा उसको भीलवाड़ा की योजना है। और जवाई बांध पाली की योजना है। और बीसलपुर योजना जो है इन चारों जिलों को पेयजल की आपूर्ति करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलपुर परियोजना राजस्थान की किस नदी पर क्रियान्वित की जा रही है। तो बीसलपुर परियोजना बनी गई है बनास नदी पर। बनास नदी के ऊपर बीसलपुर बनाया गया। बीसलपुर परियोजना है टोंक जिले के अंदर। कोठारी की देखे जाए तो कोठारी नदी भी आपको पता है। चंबल अलग चीज़ है। बेड़ज नदी है जो कि बेड़ज नदी पर है। इसके बाद बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने किस झील के पास गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करवाया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा पुष्कर झील के किनारे गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुष्कर झील की आकृति किसके समान है। तो पुष्कर झील की आकृति हो जाएगी अर्धचंद्राकार। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको समझाने जैसा कुछ नहीं है, इसकी आकृति सेम है अर्धचंद्राकार जो कि फिक्स है। इसके बाद बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन की। जयसमंद, मंगलर नहीं है, मंगलसर है। मंगलसर, जयसागर, विजय सागर, हंसरोवर, प्रेम रत्नाकर बांध कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सारे बांध है अलवर जिले के अंदर। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तापी बावड़ी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर शायद आपको पता होना चाहिए, जोधपुर जिले के अंदर तापी बावड़ी स्थित है। इसके बाद बात करते हैं हेमावास बांध की। हेमावास बांध कौन से जिले के अंदर है। तो हेमावास बांध दोस्तों बना हुआ है बांडी नदी पर। और बांडी नदी कहाँ से निकलती है, पाली के अंदर। तो दोस्तों, हेमावास बंधा हुआ है पाली के अंदर। भारत का पहला अकाल राहत निर्माण कार्य किस झील में किया गया। तो अकाल राहत कार्य किया गया था सबसे पहले राजसमंद के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। जीरो टू परफेक्ट हमारे चैनल का नाम है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल का लिंक जो है आपको PDF में दिख रहा होगा। 12वां क्वेश्चन देखें, झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित कौन सा बांध है। तो दोस्तों, उजाड़ नदी या परवन नदी दोनों पे स्थित है भीमसागर बांध स्थित है जो कि झालावाड़ में स्थित है। चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो गांधी सागर बांध दोस्तों MP में स्थित है। आपको पता है चंबल नदी निकलती है MP से। MP के जनापाव की पहाड़ी से निकलकर यह चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में एंटर करती है। और उसके बाद में यह निकलती है धौलपुर जिले से। छः जिलों से गुजरती हुई है धौलपुर जिले से निकल जाती है। तो दोस्तों, गांधी सागर बांध बना हुआ है MP के अंदर। उसके बाद बात करते हैं भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो दोस्तों, ये पूछ रहा है पश्चिमी राजस्थान का। पश्चिमी राजस्थान में जो है अपनी इंपॉर्टेंट नदी बताई थी मैंने, जवाई नदी। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर नदियों वाला वीडियो जरूर से देखें। राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील। इसके बाद बात कर लेते हैं
सांबर झील को पर्यटन के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जाना जाता है रामसर साइट के नाम से। रामसर साइट दोस्तों आई होप कि आप जानते होंगे। रामसर साइट एक वेटलैंड होता है जो कि आपको पता है ईरान समझौते के बाद में रामसर साइट का निर्माण किया गया था और इसे रामसर साइट में भी रामसर झील को सम्मिलित किया गया था। इसके बाद बात करते हैं सांबर झील से नमक उत्पादन कार्य हिंदुस्तान नमक कंपनी द्वारा किया जा रहा है। यह किसका उपक्रम है? राज्य सरकार का, निजी या केंद्र सरकार या किसी का नहीं? तो दोस्तों यह चला गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना है? तो चंबल नदी पर दोस्तों आप देखिए पहला ऑप्शन है कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, पोंग बांध या गांधी सागर। कोटा बैराज जो है कोटा में बना हुआ है चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध बना हुआ है चंबल नदी पर एमपी के अंदर। और पोंग बांध जो है चंबल नदी पर नहीं बना हुआ है। तो पोंग बांध कहाँ बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश पे। कौन सी नदी पे बना हुआ है? सतलज व्यास नदी पर यह बांध बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। उदयपुर राज परिवार के राजमहल यानी कि सिटी पैलेस किस झील के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पिछोला झील। पिछोला झील के किनारे उदयपुर राज परिवार के राजमहल के झील के कौन सी झील है? पिछोला झील के किनारे स्थित है। निम्न में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध कौन सा है? तो चित्तौड़ जिले के अंदर कौन सा बांध स्थित है दोस्तों? गेब सागर, बिलास, भीमसागर या गांधीनगर? तो दोस्तों इसका आंसर है भीमसागर बांध जो है चित्तौड़ जिले के अंदर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित है? तो नारायण सागर बांध कौन से जिले में स्थित दोस्तों? यह बना हुआ है खारी नदी पर बना हुआ है। खारी नदी पर जो है अजमेर के अंदर यह नारायण सागर बांध बना हुआ है। खारी नदी दोस्तों जैसा कि आपको पता है राजसमंद से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर और फिर यह जाके टोंक में जाकर यह बनास नदी पे मिल जाती है। तो नारायण सागर बांध बना हुआ है अजमेर में। इसके बाद बात करते हैं चंबल परियोजना के अंतर्गत बने बांधों में कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में कौन सा नहीं है? कोटा बैराज कोटा में है, जवाहर सागर बांध ये भी कोटा में है, राणा प्रताप सागर ये बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में और गांधी सागर बांध ये बना हुआ है एमपी के अंदर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद बात करते हैं सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। तो सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती है? मेड़ा नदी भी गिरती है, खंडेल भी गिरती है, रूपनगढ़ मैंने आपको वीडियो में बताया था। रूपनगढ़ जो निकलती है अजमेर से निकलती है जो कि सांबर झील के एकमात्र दक्षिण दिशा से सांबर झील में मिलने वाली नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कांतली नदी जो कि खंडेला की पहाड़ियों से सिक्कर में बहती है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जयपुर, चूरू, नागौर और सिक्कर। आपको पता है यह तीन जिलों के अंदर सांबर झील स्थित है, जयपुर, नागौर और अजमेर में। कुछ पार्ट जयपुर में, कुछ नागौर में है और कुछ अजमेर में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जैसा कि आपको पता है सांबर झील का भाग हो जाएगा जयपुर के अंदर। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान में मिट्टी का बांध कौन सा है? राजस्थान में मिट्टी का बांध बीसलपुर नहीं है, जाखम भी नहीं है, मेजा भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पांचना बांध जो कि मिट्टी का बना हुआ है। किस बांध का लाभ भीलवाड़ा को नहीं मिलता है? तो भीलवाड़ा को कौन सा बांध पानी नहीं देता है? तो इसका आंसर मेजा बांध तो आपको पता है, मेजा बांध है भीलवाड़ा में बना हुआ है। अजान बांध जो कि भरतपुर में बना हुआ है और इसका जो है पानी भीलवाड़ा को नहीं मिलता है। अडवान बांध का भी भीलवाड़ा को पानी मिलता है, सरेरी बांध का भी मिलता है। तो अजान बांध इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? तो सबसे प्राचीन झील जो है प्राकृतिक वो है पुष्कर झील। इसके बाद बात करते हैं मरुस्थल में बुद्ध झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो बुद्ध झील का निर्माण चार ऑप्शन है कातली, माही, काकनी और लूनी। तो दोस्तों आपको पता है काकनी जैसलमेर से निकलती है और 17 किलोमीटर बहने के बाद में यह बुद्ध झील मीठे पानी की झील जो है वो कि जैसलमेर में निर्माण करती है। आपको पता है कि काकनी नदी निकलती है कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर से। कातली नदी जो है सिक्कर में बहती है। माही नदी आपको पता है एमपी से निकलकर राजस्थान में बहती गुजरात तक जाती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। उसके बाद में लूनी नदी की बात करते हैं। लूनी नदी राजस्थान में निकलती है अजमेर से नाग पहाड़ियों से निकल के और ये गिर जाती है नीचे जाकर अरब सागर के अंदर। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की किस झील का तल समुद्र तल से नीचा है? तो समुद्र तल से नीचा है वो है सांबर झील। छत विलास तालाब कहाँ स्थित है? छत विलास तालाब कहाँ स्थित है दोस्तों? कोटा, बूंदी, जयपुर या बारा? तो छत विलास तालाब है कोटा के अंदर दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं 31 प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित कराई गई झील कौन सी है? ये क्वेश्चन सबसे आसान क्योंकि बालक राव ने करवाई थी। तो ये है बाल संबंध झील।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे ज़रूर से लाइक बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। इसके बाद बात करते हैं कायलाना झील किस ज़िले में स्थित है। कायलाना झील जोधपुर, नागौर, करौली या फिर राजसमंद। तो कायलाना झील है जोधपुर के अंदर। दोस्तों निम्नलिखित में से पिकअप बांध छांटिए। जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बांध या फिर गांधी सागर बांध। तो पिकअप बांध जो है दोस्तों वो है जवाहर सागर बांध, ए ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं 34वें क्वेश्चन की। बीसलपुर बांध का निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा किस नदी पर करवाया गया था। काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों। बीसलपुर जो विग्रहराज चतुर्थ है उन्होंने करवाया था टोंक जिले के अंदर बनास नदी पर यह बांध बना था, बीसलपुर बांध। निम्न में से कौन सा तालाब बहूजी के तालाब के नाम से जाना जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्वरूप सागर। दोस्तों इसका निर्माण कराया था स्वरूप दे, ठीक है। इसके बाद आता है निम्न में से कौन सी झील हनुमानगढ़ में स्थित है। तलवाड़ा झील, चूड़ावाला की झील, सिलीसेठ झील या नक्की झील। तो दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर तलवाड़ा झील जो है वो है गंगानगर में। चूड़ावाला की झील इसका आंसर हो जाएगा, ये है हनुमानगढ़ में। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों झील सिलीसेठ का। आपको पता है सिलीसेठ अलवर में है। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है। झीलों की नगरी एकमात्र है उदयपुर। उदयपुर को जाना जाता है झीलों की नगरी के नाम से। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। 100 टापुओं का क्षेत्र कहलाता है बांसवाड़ा। सही क्रम चुनिए। सही क्रम कौन सा है। बीसलपुर बांध कहाँ बना हुआ है, बनास नदी पर। मेजा बांध खरी नदी पर। सिद्धमुख नहर यमुना नदी। पोंग बांध चंबल नदी। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बीसलपुर बांध कौन सी नदी बना हुआ है, बनास नदी पर। मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर बना हुआ है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिद्धमुख नहर जो कि बनी हुई है सतलज, व्यास, रावी तीनों नदियों पे बनी हुई है, यमुना नदी इसका आंसर गलत हो जाएगा। पोंग बांध चंबल नदी नहीं हो सकता क्योंकि चंबल नदी एचपी में नहीं बनती है, हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है पोंग बांध, तो ये भी आंसर गलत। इसका आंसर हो जाएगा ए। तख्त सागर नामक जलाशय राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो तख्त सागर जो है जोधपुर के अंदर स्थित है। इसके बाद में है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है कोटा, भरतपुर, अलवर या दौसा। तो दोस्तों दौसा के अंदर जो है प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है। कौन सी नदी अजमेर जिले की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लूणी नदी जो निकलती है वो नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लूणी नदी। सोम नदी उदयपुर से निकलती है। साबरमती नदी, साबरमती जो निकलती है वो भी उदयपुर से निकलती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बालोतरा के आगे लूणी नदी के जल में खारेपन का मुख्य कारण प्रवाह क्षेत्र में उद्योगों द्वारा अपशिष्ट जल का स्त्राव, इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता, प्रवाह क्षेत्र में काली मिट्टी की अधिकता, प्रवाह क्षेत्र में जिप्सम की अधिकता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता। बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है। तो दोस्तों मैंने जब नदी आपको पढ़ाई थी तब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि माही नदी जो है मेहर झील से निकलने के बाद में बांसवाड़ा के खांडू जिले में एंटर करती है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं माही नदी का उद्गम स्थान। मैंने अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में मेहर झील से यह निकलती है एमपी से। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के राजस्थान की पूछ रहा है ये, तो राजस्थान की हो जाएगी बनास। और अगर पूछा जाए कि राजस्थान से कौन सी नदी गुजरती है तो उसका आंसर हो जाएगा चंबल। अगर ये पूछा जाए राजस्थान से तो ये हो जाएगा चंबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजस्थान की कौन सी नदी है। तो राजस्थान की तो बनास है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली है बनास। इसके बाद है 47, चंबल की सहायक निम्न नदियों में से कौन सी नदी सर्वप्रथम चंबल में मिलती है। छोटी काली सिंध, बनास, काली सिंध या सीप। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, छोटी काली सिंध जो है सबसे पहले चंबल में मिलती है। और दोस्तों आपको पता है राजस्थान की ओर से बनास जो है लास्ट में मिलती है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी एवं निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है। तो निरंतर बहने वाली और 12 मासी जिसको बोल सकते हैं तो ये नदी है चंबल नदी राजस्थान की। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय प्रवाह क्रम का अंग है। तो अरब सागर में कौन सी नदी जाकर गिरती है। बाणगंगा आपको पता है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, जब मैंने आपको नदियाँ बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों ज़रूर से उसे देखें। घग्गर नदी आपको पता है पाकिस्तान तक जाती है। माही नदी जो है, माही नदी निकल कर एमपी से निकलने के बाद में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर बहती हुई गुजरात में जाकर ये मिल जाती है अरब सागर के अंदर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा माही नदी, सी ऑप्शन।
50वां लास्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण से उत्तर आपको पता है, बाणगंगा पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है, साबरमती उत्तर से दक्षिण होती है। तो दोस्तों चंबल जो है, चंबल निकलती है एमपी से, और एमपी से निकलने के बाद में यह बहती है दक्षिण दिशा में। तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल। और लूनी दोस्तों आपको पता है उत्तर से दक्षिण बहती है, नागौर से निकल कर जालोर की तरफ आती है, तो उत्तर से दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो 50वें क्वेश्चन का जो आंसर है दक्षिण से उत्तर, उसका आंसर हो जाएगा चंबल। दोस्तों ये है हमारे टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन जो कि नदियों पे बेस्ड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और इस वीडियो को अगर आपने इसे पसंद किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें